आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपने बैटरी को कितने एम्पियर से चार्ज करें, चाहे 12 वोल्ट का सिस्टम हो, 24 वोल्ट का हो, 48 वोल्ट का हो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपका बैटरी ट्यूबुलर बैटरी जो है C20 हो, चाहे C10 हो, कोई भी बैटरी हो, C5 हो, किस तरह से बनता है। तो आप जाके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसका फॉर्मूला मैं बता दिया हूँ। कोई भी बैटरी हो उसमें ना तो BMS लगता है ना कुछ। जो हम लोग इंडिया में सालों साल से चली आ रही है बैटरी हैं, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, चाहे C20 हो चाहे C10 हो। सबके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, लीड डाइऑक्साइड, लीड सेपरेटर्स, यही सब चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बंडल में बैटरी को इस तरह से लीड डाइऑक्साइड और लीड को तैयार किया जाता है पॉजिटिव निगेटिव के रूप में, जो कि पैरेलली 2-2 वोल्ट का होता है। फिर इसको 2-2 वोल्ट का जब पैरेलली बंडल तैयार हो जाता है तो इसको सीरीज करके 12 वोल्ट में कर लिया जाता है। इस तरह से 6 ठो मिल के आपके 12 वोल्ट रेडी हो जाते हैं और आपका 12 वोल्ट का बैटरी रेडी हो जाता है। तो आप चाहे कोई भी बैटरी ले सकते हैं और आप उसको सोलर से यूज कर सकते हैं। ट्यूबुलर बैटरी में बिल्कुल ले सकते हैं, लीड एसिड बैटरी में। तो चाहे आप लीड एसिड बैटरी ले रहे हैं, चाहे ट्यूबुलर बैटरी ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे C10 बैटरी है, चाहे C20, आप अपने सोलर से बिल्कुल लगा सकते हैं, बशर्ते आपका अच्छा सोलर चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए। कोई भी ऐसा बैटरी के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं लगे होते हैं लिथियम बैटरी की तरह, जिससे कि ज़्यादा रिस्क हो। अब ये देखिए 12 वोल्ट UTL गामा प्लस का इन्वर्टर है 1 kVA का। इसमें अगर आप 150 एच की बैटरी एक सिंगल लगाए हैं तो 15 से 20 एम्पियर तक से बैटरी को चार्ज करें। अगर पैरेलल करके 150 एच की 2 बैटरी लगाए हैं तो इसको 30 एम्पियर से मैक्सिमम चार्ज करें। अब इसमें 200 एच की 2 बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं हो पाएगी, लेकिन इसमें 550 वाट के 2 पैनल आप अच्छे से लगा सकते हैं। ये UTL गामा प्लस 3350 है, इसमें 550 वाट 540 वाट के 4 पैनल, 540 वाट के 4 पैनल पे आपके 150 एच की 4 बैटरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम शायद ही चार्ज हो जाती है चार्ज, लेकिन 2 बैटरी अच्छे से 200 एच की चार्ज हो जाएगी। और इस तरह से बैटरी बिल्कुल ना लगाएं, एक बैटरी दूसरे कंपनी का है, एक बैटरी दूसरे कंपनी का, तो सीरीज में बल्कि बिल्कुल ही ना लगाएं ऐसा बैटरी। 4 बैटरी 150 एच की इसके 40 एम्पियर पे अच्छे से चार्ज हो जाएगी, 30 एम्पियर पे भी हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि इसमें पैनल का जो लिमिट है वो सेट किया गया है कि आप इसमें 2160 वाट 2140 वाट से ज़्यादा पैनल नहीं लगा सकते हैं, जिससे कि ठंडे के दिनों में दिक्कत होगा। बाकी गर्मी के दिन में 4 बैटरी 150 एच की अच्छे से चार्ज हो जाएगी, अगर अच्छे से पैनल हम लोग इस पर बाईफेशियल 4 लगा दिए हैं। तो ये मैटर करता है हम लोग को कि ठंडे के दिन में कैसे चार्ज होगी, क्योंकि जो लोग ईप्रो का भी इन्वर्टर रखे हैं, 4 पैनल लगाए हैं, उनका भी 4 बैटरी ठंडे के दिन में चार्ज नहीं होगी, कम से कम 6 लगाना होगा। डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। हालांकि अच्छा इन्वर्टर है, लेकिन 30 से 40% लोड के बाद इसका डिस्प्ले एक्यूरेसी थोड़ा गड़बड़ होने लगता है और कंपनी को इसमें इम्प्रूवमेंट लाना होगा। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट यही लाना होगा, इसका पैनल सपोर्ट बढ़ाना होगा, इसका सोलर चार्ज कंट्रोलर का एम्पियर बढ़ाना होगा। अभी तक इसमें कोई अपडेट नहीं किया गया। UTL गामा प्लस 3350 सिर्फ एक लिथियम वाला ला दिया गया है। सबसे मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा इसका सोलर चार्ज कंट्रोलर मिनिमम टू मिनिमम 80 एम्पियर का लेके आएँ, जो कि आशा पावर काफ़ी आगे निकल चुकी है। स्मार्टेन भी इस पर अच्छा काम कर रही है। और इस तरह से अलग अलग कंपनियों का अलग अलग एज का बैटरी सीरीज में बिल्कुल ना लगाएं, और पुरानी बैटरी के साथ नई बैटरी सीरीज में बिल्कुल ना जोड़ें। हाँ, आप पैरेलल जोड़ सकते हैं। ये देखिए नॉन सोलर बैटरी MH की, तो ये राजू जी ने इन्होंने लगाया है नॉन सोलर बैटरी पे अपने सोलर इन्वर्टर को, और ये अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि आपको कौन सा बैटरी लेना है, बशर्ते आपके बैटरी का 5 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी होना चाहिए। और ये 24 वोल्ट का सिस्टम है। इस पर जो 2 बैटरी हैं, ध्यान से सुनिए, 150 एच की, उसको आप 20 एम्पियर से लेके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 एम्पियर पे चार्ज कर सकते हैं। हालांकि मौसम जैसे कि ठंडे का दिन आ गया और आपके पास पैनल कम है तो आप एम्पियर 30 भी कर सकते हैं। ये ध्यान रहे, अगर आपके पास पैनल 1000 वाट तक की हैं तो 30 करें कि पूरी एफिशिएंसी पैनल से निकल के बैटरी को चार्ज करने में लग जाए। और हाई लो का भी बटन होता है ईप्रो में, जिससे कि आप इसको फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपका 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, 2 बैटरी लगे हैं, तो 20 से 25 एम्पियर से ज़्यादा आप चार्ज ना करें। 200 एच की 2 बैटरी है तो 25 एम्पियर से चार्ज करें, और वेदर अगर ख़राब है तो 30 एम्पियर लगा सकते हैं। ये देखिए 4 बैटरी लग गया अब इस पर। अभी 24 वोल्ट के इन्वर्टर पैरेलल करके 4 बैटरी लगाया गया, तो 200 एच की 4 बैटरी लगी है, तो इसमें 50 एम्पियर से आप इसको डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि 2 बैटरी को हम लोग 24 वोल्ट का इन्वर्टर था 25 एम्पियर से चार्ज कर रहे थे, और इसमें बैटरी को पैरेलल करके लगाया गया है, तो एक एक बैटरी इसकी 400 एच की हो गई। ऐसे समझिए 200 एच की बैटरी लगी थी, उसके साथ 200 बैटरी को और पैरेलल कर दिए, तो इसकी एक बैटरी 400 एच की हो गई। तो इसमें 2 बैटरी लगे हैं सीधे 800 एच की, ऐसे समझिए। तो 800 एच की बैटरी लगी है, तो इसमें आप 50 एम्पियर से बिल्कुल, इसका जो मैक्सिमम लिमिट बैटरी चार्जिंग का है 50 एम्पियर है। आप 4 बैटरी 200 एच की अच्छे से चार्ज हो जा सकती है, बशर्ते आपका बाईफेशियल पैनल कम से कम 525 से लेके 575 वाट का 6 पैनल होना चाहिए, तब आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा।
50 एम्पियर से आपकी 4 बैटरी 24 वोल्ट के सिस्टम में चार्ज होगी, ना कि 48 वोल्ट में भी 4 बैटरी लगते हैं, लेकिन उसमें 20 एम्पियर ही काफ़ी है चार्ज करने के लिए। समझिए मेरी बात को। अब ये देखिए 30.1 वोल्ट चला गया इन्वर्टर में ईप्रो में। ये क्यों गया है? बैटरी को हम लोग यूज़ नहीं किए हैं, लगातार चार्ज करते गए हैं, अब बैटरी का यूज़ नहीं लिए हैं, बैटरी पे लोड नहीं चलाए हैं, तो ओवर चार्ज हो गया है। इसमें इस केस में क्या करिए कि आप अपने बैटरी से लोड वगैरह चला लीजिए, आपका एम्पियर अपने आप ये क्या कहते हैं वोल्ट डाउन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम होगा इसमें। और बैटरी का जो चार्जिंग वोल्ट है वो कोशिश करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14.5, और ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं 14.5 ही मैक्सिमम रखें चार्जिंग वोल्ट, तो 14.7, इससे ज़्यादा ना ले जाएं। हालांकि मंथ में एक बार बल्क चार्जिंग कर लेना चाहिए। 14.8 करके मंथ में एक बार आप बल्क चार्जिंग कर लें, इससे क्या होगा कि बैटरी एक तरह से बैलेंस ही रहती है। देखिए आशा पावर, इसका डिस्प्ले एक्यूरेसी सही है, 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो इसमें आप काम करें। अगर आप 200 एच की 2 बैटरी लगाएं तो मैक्सिमम 30 एम्पियर सोलर चार्ज कंट्रोलर से सेट करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। विंटर में 30, समर में 25, जब आपको सनलाइट अच्छा मिल रहा है। नहीं तो 150 एच की अगर बैटरी है तो 25 एम्पियर चाहे 20 एम्पियर इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसकी आशा पावर के नो डाउट कॉपर का इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, DC टू AC पावर इसका जो है कन्वर्ट होने में ज़्यादा पावर लॉस नहीं होता है, ये इसका प्लस पॉइंट होता है। तो ये जहांगीर भाई का सिस्टम है। तो 24 वोल्ट का इन्वर्टर हो चाहे 12 वोल्ट का, अगर उस पर 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, एक सिंगल बैटरी लगी है तो 20 एम्पियर चार्जिंग होगा। 24 वोल्ट की 2 बैटरी लगी है तो 20 एम्पियर। ये सिस्टम देखिए स्मार्टेन का है। तो स्मार्टेन का डिस्प्ले एक्यूरेसी को लेके बहुत लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि इसका डिस्प्ले एक्यूरेसी सही नहीं है। ये देखिए 1 HP का पंप लगाए हैं और इनका बैटरी चार्जिंग दिखाएगा, खुद ही सुनिए। 1 HP का पंप चल रहा है, 3 फैन चल रहा है, फिर भी दिखा रहा है डिस्प्ले में क्या कि बैटरी चार्ज हो रही है। अब बताइए, हम लोग भी इन्वर्टर रखें, कई लोग हम लोग के साथ ग्रुप में इन्वर्टर रखे हैं, तो बैटरी चार्जिंग के साथ क्या आपको लगता है कि आप 1 HP का पंप लगाए हैं, 2200 वाट के पैनल हैं, आपका पंप भी चल रहा है इस मौसम में, 3 फैन भी चल रहे हैं और आपका बैटरी भी चार्ज हो रहा है। कुछ डिस्प्ले एक्यूरेसी इसका उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का ईप्रो है, आशा पावर है। डिस्प्ले एक्यूरेसी में ईप्रो और आशा पावर सबसे आगे है। बाकी इन्वर्टर नो डाउट स्मार्टेन का स्ट्रॉन्ग है, बट वर्क करना चाहिए इनको डिस्प्ले एक्यूरेसी में। सुनिए इनका। 1 HP की मोटर चल रही है और 2 इन्वर्टर फ्रीज चल रहे हैं और फैन चल रहे हैं 3। तो कोशिश करिए जब भी इन्वर्टर ले रहे हैं, अगर आप 48 वोल्ट पे 4 बैटरी लगाए हैं तो 20 एम्पियर रखें, 24 वोल्ट पे 2 बैटरी लगाए हैं तो 20 एम्पियर रखें, 12 वोल्ट पे 1 बैटरी लगाए हैं तो 20 एम्पियर रखें। और जैसे आप बैटरी को डबल कर रहे हैं, अपना पावर बैंक बढ़ा रहे हैं, ये देखिए 200 एच की 2 बैटरी लगी है ईप्रो पे, तो इन्होंने 30 एम्पियर मैक्सिमम सेट किया हुआ है। 200 एच की बैटरी लगाने के बाद 30 एम्पियर इनका मैक्सिमम सेट हुआ है। नॉर्मली 25 एम्पियर से चेंज ये चार्ज हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपके वेदर पे। जैसे बारिश में क्या होगा कि 3-4 घंटा सनलाइट मिलेंगे तो उसमें आप 30 एम्पियर कर सकते हैं कि आपका कम टाइम में ही बैटरी चार्ज हो जाए। ठंडे में क्या है कि आपका पूरा कोहरा घना होता है, पैनल ईप्रो ज़्यादा सपोर्ट करता है, आशा पावर ज़्यादा सपोर्ट करता है, उस टाइम क्या होता है कि बैटरी भी ठंडा रहता है ठंड के चलते। तो 30 एम्पियर आप सेट कर सकते हैं, 2 बैटरी लगाए हैं तो। 4 बैटरी लगाए तो मैक्सिमम 50 एम्पियर है तो 50 एम्पियर इसमें कर सकते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है कि ऑलरेडी हीट वेव चलता है, तो उसमें 25 एम्पियर पे आपका 2 बैटरी अच्छे से चार्ज हो जाएगा क्योंकि सनलाइट अच्छे से मिलता है। ये देखिए 48 वोल्ट का सिस्टम है UTL का। 48 वोल्ट पे अगर आप 4 बैटरी का ही सिस्टम है तो इस पर आप 20 एम्पियर लगाएं। अगर आपका 150 एच का बैटरी है तो 200 एच का बैटरी है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 एम्पियर लगाएं। वहीं अगर आप बैटरी पैरेलल कर दिए, पैरेलल करने का मतलब 4 बैटरी का इन्वर्टर है, ध्यान से समझिए, ये 4 बैटरी का इन्वर्टर है, इस पर पैरेलल करके आपने 8 बैटरी लगा दिया है, तब उसका चार्जिंग एम्पियर 40 रहेगा। इस तरह से बढ़ेगा, समझ रहे हैं चीज़ों को। जैसे ईप्रो में मैंने किया था, 2 बैटरी के इन्वर्टर पे 4 लगाया था तो जस्ट उसका एम्पियर मैंने डबल कर दिया था। एवरेज देखा जाए तो 15 से 20 एम्पियर अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने बैटरी चार्ज करने के लिए इनफ होता है। ईप्रो 5 ईयर अब वारंटी दे रही है, अच्छी बात है। तो कुछ बाकी भी कंपनियों को सामने आना चाहिए और अपने प्रोडक्ट पे 5 ईयर वारंटी मिनिमम टू मिनिमम देना चाहिए। और इस तरह से बैटरी बिल्कुल ना लगाएं, एक बैटरी अलग दूसरा बैटरी अलग, वो भी सीरीज़ में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, हालांकि पैरेलल में ऐसा लग सकता है, सीरीज़ में बिल्कुल ऐसा ना करें। आशा पावर रोवर 5248 सबसे अच्छा इन्वर्टर मुझे लग रहा है 48 वोल्ट में, क्योंकि ये क्या है कि प्योर कॉपर है, पावर लॉस कम है
प्राइस इसका आपको अलग अलग मिलेंगे डीलर के पास, किसी के पास 54,000, किसी के पास 55,000, किसी के पास 60,000। तो ये आप इन्वर्टर ले सकते हैं। हालांकि ईप्रो, यूटीएल और भी अच्छे ब्रांड हैं।